हेलो कल हम लोगों ने वाली यूनिट वहाँ तक की पढ़ी थी जहाँ तक इन्होंने सारे चीज़ें देख चुके थे कि क्या क्या इनके साथ हो रहा था, क्या क्या चीज़ें इन्होंने देखी थी कि टाउन हॉल में क्या हो रहा था। ये अपनी लाइब्रेरी में गए, पढ़ने का स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। सारी चीज़ें पढ़ी, फिर ये रात को खाना भी खाया इन्होंने कहीं स्टे करके। फिर उन्होंने आज़ाद मैदान गए, तो आज़ाद मैदान में उन्होंने पब्लिक की रैली देखी और फिर वहाँ से वो गायब हो गए और फिर डायरेक्ट यहाँ पे इन्हें डॉक्टर को समझा रहे। तो डॉक्टर इनकी बात सुन के हंसने लगते हैं जो राजेंद्र हैं, और राजेंद्र को ये कहते हैं कि तुम मुझे कोई पागल की तरह मत समझो। हाँ, वो कहते हैं कि क्या ये कोई थियोरी नहीं है। वो कहते हैं राजेंद्र, हाँ मैं समझता हूँ, पर वो कहते हैं कि हंसो मत, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इसे मेरा दिमाग गेम खेल रहा है, तो तुम एक बात बताओ ये मेरे पास क्या है। और वो अचानक से अपनी जेब से वो एविडेंट निकालते हैं। एविडेंट मतलब वो याद है जो पेज उन्होंने फाड़ा था लाइब्रेरी से, वो पेज वैसा के वैसा रहता है। तो राजेंद्र उस पेज को देख करके अचानक से उनके चेहरे की जो हंसी रहती है वो गायब हो जाती है और उनके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा शॉक वाले हो जाते हैं। गंगाधर पंत ये जो है इसे देख करके बोलते हैं कि मैं सरप्राइज हूँ कि ये कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि लाइब्रेरी से मैंने उसे निकाला, जैसे कि मैंने वहाँ से बुक्स पढ़ गई थी तो वैसे ही मैंने वहाँ से निकाला, और राजेंद्र आज़ाद मैदान में मेरी बुक भले गिर गई पर ये पेज मेरे पास अभी भी है, और ये पेज इस बात की है, लकीली ये पेज मेरे लिए एविडेंस का काम करेगा। तो राजेंद्र उस पेज को फिर से देखते हैं और वो कहते हैं कि मैं पहले तुम पर बिलीव नहीं करता, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा फेवर में तुम्हारे। अब वो कहते कि गंगाधर कहते कि देखो इसे, लुक एट दिस, ये वो कॉपी है जो भाऊ साहेब बाची भाकर ने लिखी है, और ये उसी पेज का है जहाँ से मैंने फाड़ा है। और वही वाली लाइन रहती है जो हम लोगों ने पहले देखी थी कि विश्वास राव अपने हॉर्स पर घूम रहे थे, मतलब लड़ाई कर रहे थे और बाकी ट्रूप्स भी उनके साथ थे, और उन्होंने अटैक किया और वहाँ पर वो उन्हें बुलेट लग गई। जबकि हमने वो वाले में पढ़ा है, नॉर्मल वाले में, कि उन्हें बुलेट छू करके मतलब साइड से कान से निकल गई। तो वो कहते हैं प्रोफेसर गायतोंडे, मैंने वहाँ पर खाना खाया है, मैं मेरे पास मटेरियल एविडेंस है, मैं ये कोई मेरे दिमाग की फैंटेसी नहीं है, और ये उससे भी कुछ ज़्यादा है। तो वो कहते हैं ये फैक्ट है सर, फैक्ट। तो अचानक से प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि फैक्ट, कैसा फैक्ट, मुझे जल्दी बताइए, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो राजेंद्र उन्हें कहते हैं शांत करते हुए, और कहते हैं कि 2 सेकंड रुको, और फिर उनके मन जैसे ही शांत होता है तो उन्हें समझाते हैं कि देखो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इससे बड़ी है, इसको सिर्फ 2 साइंटिफिक थियोरी प्रूव कर सकती है, जिसमें कि मैं तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि शायद तुम्हें समझ में आ जाए। तो ऐसी कई डायमेंशन जब वो बताते हैं कि एक डायमेंशन नहीं, ऐसी कई डायमेंशन हैं। ये वही बात है कि वो पूछ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हाँ ठीक है मेरे सारे कान खुले हुए, तुम जल्दी बताओ। तो बोलते हैं कि ऐसी कई कैटेस्ट्रॉफिक जो थियोरी है, याद रखना ये वर्ड, कैटेस्ट्रॉफ थियोरी, वो कहती है कि कई डायमेंशंस होती हैं, कई डायमेंशन में कई चीज़ें अलग तरीके से हुई होती हैं, और तुम शायद किसी अलग डायमेंशन में चले गए थे। तो वो कहते हैं लेट अस अप्लाई द बैटल ऑफ पानीपत। वो अगर मैं पानीपत की बात करूँ तो वॉर हुई थी फेस टू फेस, एक्सीलेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है, थियोरी का। तो मराठा ने अब्दाली के साथ लड़ाई की बैटल ऑफ पानीपत में। तो हमारी दुनिया में क्या हुआ कि वो पानीपत की लड़ाई जो होती है मराठा हार जाते हैं, ठीक है। वो इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि मराठा जो रहते हैं, ठीक है, मराठा अब्दाली के साथ लड़े थे लड़ाई में, बैटल ऑफ पानीपत में, इस बात में कोई दो राय नहीं, और उनमें कंपेयर भी किया जा सकता है कि उनके जो आर्मर थे वो भी सेम थे, और जो उनकी डिपेंडेंट होता है वो उनकी लीडरशिप और मोरल ऑफ ट्रूथ पे रहता है। तो विश्वास राव अगर वहाँ पर, जैसे कि रियल वर्ल्ड में तो वो लोग मारे गए थे, तो वो मारे गए, हम लोग को ये बात पता है, ठीक है, और हिस्ट्री में उनके अंकल भाऊ साहब के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो मरे या नहीं, उन्हें देखा नहीं गया। वो मरे भी होंगे या बच भी गए होंगे, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो पर्टिकुलरली ये जो ट्रूप है, ठीक है, उनके ये वहाँ पर हार गए थे लीडर की तरह, बहुत बहुत क्रूशल पॉइंट था ये हिस्ट्री का। यहाँ से हिस्ट्री चेंज हो गई ऐसा हम लोग मानते हैं। अगर मान लो वहाँ पर वो बच जाते, ठीक है, तो उनका क्या होता कि हिस्ट्री चेंज हो जाती। तो वो कहते एग्जैक्टली प्रोफेसर, मैंने भी यही देखा वहाँ पर कि अगर हिस्ट्री चेंज हो जाती तो मतलब समझ रहे हो कि चीज़ें वहाँ पर अलग होती। अ क्रूशल इवेंट गॉन द अदर वे, अगर वो अलग दूसरे वे में चले जाता तो वो कुछ अलग हो सकता था और अपोजिट हो सकता था इसका, ठीक है। तो वो बिल्कुल ऐसे ही बताते हैं। राजेंद्र कहते हैं यही मेन डिफरेंस है। कई बार कई इवेंट में छोटी छोटी चीज़ें मेन डिफरेंस पैदा कर देती है। वो कहते हैं कि बैटल ऑफ वाटरलू जो रहता है नेपोलियन ने जो कि जीत सकता था, अगर वो जीत जाता, अगर वो जिंदा रहता तो वर्ल्ड यूनिक हो जाता, उसकी हिस्ट्री यूनिक रहती। हम जो आज वर्ल्ड में रहते हैं वो भी बहुत यूनिक है, उसकी हिस्ट्री बहुत यूनिक है। तो वो कहते हैं कि मैं एक इशू को रहता हूँ, जैसे इनफैक्ट मेरी कुछ सेकंड पॉइंट जो है, जो कि बहुत स्ट्रेंज लगेगा तुम्हें सुनने पे, राजेंद्र बताते हैं। तो गंगाधर पंत लिसन सुनने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहते हैं, और वो कहते हैं क्या रियलिटी क्या है। वो कहते हैं रियलिटी वो है जो तुम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखते हो, नहीं, रियलिटी वो है जो तुम खुद देखते हो और खुद समझते हो। तो रियलिटी यूनिक हो सकती है, हम लोग के लिए रियलिटी यूनिक नहीं है क्योंकि हम लोग को नॉर्मल दिख रही है वो, क्योंकि हमने एक ही देखी है। अगर इसके अल्टर अगर हम देखें तो एक मान लो एक सिस्टम है,
वहाँ जहाँ पर एक एटम कहीं और है और दूसरा एटम कहीं और है। तो वो बताते हैं कि हम लोग इसके एग्जैक्ट बिहेवियर को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट मतलब पहले से पता कर लेना। पर क्या हम लोग सारी चीज़ों को फिजिकल लॉ को कर सकते हैं? नहीं। जैसे टेक एन एग्जांपल, अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन एक सोर्स से ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? जैसे मैंने फायर की एक बुलेट, तो वो एक गिवन डायरेक्शन में जाएगी, गिवन टाइम में गिवन जगह पे होगी, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं उसकी डेफिनेट बता सकता हूँ पोजीशन? नहीं। अगर मान लो एक हमारे डायमेंशन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो हो सकता है किसी और डायमेंशन में कोई और इलेक्ट्रॉन कहीं और हो। तो ऐसे ही कई इवेंट्स चेंज हो सकते हैं और इसे कहते हैं डिटरमिनिज्म इन क्वांटम थियोरी। वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो इमेजिन करो एक वर्ल्ड जहाँ पर हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, जहाँ पर के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ है, तो वो अलग वर्ल्ड हो गया, उसकी रिफ्रेश लोकेशन अलग है। तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया और हम लोग ये जान सकते हैं कि अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं, जहाँ पे सेम वर्ल्ड, हमारा ही वर्ल्ड अल्टरनेट फॉर्म में कहीं और एग्जिस्ट कर सकता है, सेम वर्ल्ड, बस उसमें कुछ चेंजेस होंगे, कुछ इवेंट्स अलग तरीके से हुए होंगे। तो वो कहते हैं बट क्या इनमें वर्ल्ड में कोई कॉन्टैक्ट है, मतलब कोई सेम कनेक्शन है? तो वो कहते हैं हाँ भी और नहीं भी। अगर दो वर्ल्ड है तो उनके दोनों के अगर न्यूक्लियस एक है, एटम एक है, तो हो सकता है। तो कहते हैं जैसे मान लो हमारे प्लैनेट में सन और है, वैसे वहाँ पे भी प्लैनेट पे सन था। तो गंगाधर पंत कहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो हमारा जो प्लैनेट का ट्रेजेक्ट्री है, शायद उनका ट्रेजेक्ट्री कुछ अलग हो, ये हो सकता है, वो समझाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो समझाते हैं कि हम लोग ये आइडेंटिफाई जैसे वर्ल्ड को करते हैं। नंबर 1, जैसे जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो हायर एनर्जी पे रहता है, और नंबर 2 जो या तो लोअर एनर्जी पे रहता है, वो अपनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जा सकता है अपनी पल्स रेडिएशन छोड़ के, या पल्स रेडिएशन गेन करके वो 2 से 1 पे जा सकता है। तो ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत कॉमन है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में। ठीक है, और वो बताते हैं कि इस क्या हो अगर ये माइक्रोस्कोपिक पे हो, ये समझाते हैं राजेंद्र। ठीक है, तो वो गंगाधर कहते हैं कि हाँ मैं आपको समझ गया, आप समझा रहे हैं कि ट्रांजिशन एक वर्ल्ड में दूसरे वर्ल्ड में अलग अलग कैसे हो सकते हैं, बैक अगेन, मतलब दूसरे वर्ल्ड में बाकी चीज़ें कैसे अलग हो सकती हैं। तो वो कहते हैं फैंटास्टिक, मुझे लगता है कि आप मेरी एक्सप्लेनेशन को समझ गए और आप मेरी थियरी, कैटास्ट्रॉफिक थियरी को भी समझ गए। और ये समझाते हैं कि ये अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स हो सकते हैं अलग अलग वर्ल्ड्स में। अभी तक तो हमें ऐसा लगता है कि ये अल्टरनेटिव जो हैं वो रियलिटी नहीं है, पर हो सकता है कि कभी हम आगे टाइम में इसे रियलिटी बता सकें। तो बाय मेकिंग ट्रांजिशन वो कहते हैं आप लोग एबल है दोनों वर्ल्ड को समझने के एट द सेम टाइम। ठीक है, अब आप किसी और वर्ल्ड में जिए हैं, वो समझाते हैं कि 2 दिन आपने बिताए, तो वो एक हिस्ट्री को बहुत अच्छे से बता देती है। दूसरी हिस्ट्री जो है सेपरेशन, जो है ब्यूरिफिकेशन, वो अलग हुआ था बैटल ऑफ पानीपत में। वहाँ पर जहाँ पर आपने देखा वहाँ पर बैटल ऑफ पानीपत अलग तरीके से हुई और जहाँ पर मराठा जीत गए, तो वो एक अलग डायमेंशन क्रिएट करता है। वो उन्हें समझाते हैं कि ना तो आप देखिए, आप 2 वर्ल्ड में रहे, जैसे कि एक वर्ल्ड आप जिसमें अभी हैं और एक वर्ल्ड जहाँ पे आप 2 दिन बिता कर आए, ना तो आप फ्यूचर में गए ना तो आप पास्ट में गए, आप सेम प्रेजेंट में ही रहे लेकिन किसी और वर्ल्ड के अंदर, वो समझाते हैं। और उसी प्रेजेंट में कुछ इवेंट्स अलग हुए हैं। अब ये राजेंद्र कंक्लूड करते हैं गंगाधर को कि एक क्वेश्चन पूछ करके, ठीक है, कि तुम्हें ऐसा ट्रांजिशन कुछ लगा वहाँ पर? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं शायद अब जान से जानता हूँ और मैं प्रॉब्लम को भी समझ गया हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसे कई अनसॉल्व क्वेश्चन हैं साइंस में जिन्हें अभी भी सॉल्व नहीं किया गया है। हमें अभी हम सिर्फ गैस कर सकते हैं और गैसिंग हमें रोकनी नहीं चाहिए। राजेंद्र स्माइल करते हैं और आगे बोलते हैं कि तुम्हें कुछ इंट्रैक्शन चाहिए ट्रांजिशन से और कुछ तुम्हें उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। परहैप्स हो सकता है कि तुम फ्यूचर में भी कभी ऐसा कुछ कैटास्ट्रॉफिक थियरी से मिलो। ये वॉर्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं क्योंकि हमने देखा कि वॉर से ही एक ट्रांजिशन आया था। मे बी यू आर वंडरिंग अबाउट बैटल ऑफ पानीपत, तो कहते हैं कि शायद तुम्हें बैटल ऑफ पानीपत के बारे में अजीब लग रहा हो, पर जो तुमने देखा वो सिर्फ तुम्हारे न्यूरॉन ने ट्रिगर किया है। एक्चुअली में तुम्हें अलग एक अल्टरनेट वर्ल्ड दिखाया है तुम्हारे ही दिमाग ने, अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ। पर तुम्हारे पास जो एविडेंस है वो चीज़ अ गुड गेस। वो कहते हैं आई वॉज इंडीड वंडरिंग व्हाट कोर्स ऑफ हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट, मतलब वो कहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा गेस है, मैं भी जानना चाहता था कि अगर ऐसा कुछ होता तो क्या हो सकता था, इंडिया कैसे हालत में आज रहता, हम लोग कैसे रहते। अब जो है हम हैप्पी पोजीशन में हैं और हमें हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। स्पेक्यूलेटिंग करते हैं वो, और राजेंद्र लाफ करते हैं और गंगाधर भी अच्छे से स्माइल करते हैं। नो राजेंद्र, माई 1000 एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान व्हेन आई वॉज रूडली इंटरप्टेड। तो वो कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट जो राजेंद्र मैदान में हुआ था तो उसी चक्कर में ऐसा हुआ है। प्रोफेसर काय तोंडे अचानक से डिसअपियर हो गए वाइल डिफेंडिंग हिज चेयर। तो एक्चुअली में जब ये पूरे इंसिडेंट इन्हें समझ में आया तो ये कोमा में थे उस टाइम, ठीक है, और इनका एक्सीडेंट हुआ था आज़ाद मैदान में। तो वो कहते हैं आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ पानीपत सेमिनार।
तो वो लास्ट में उस इंसिडेंट को याद करके बोलते हैं कि मुझे सिर्फ एक चीज़ के खेद है कि वो जो ऑर्गेनाइज़र था पानीपत सेमिनार का, मतलब वहाँ पर आज़ाद मैदान में, उसने काम अच्छे से नहीं किया और यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो एक्चुअली में इन्होंने साइंस को और हिस्ट्री को बहुत अच्छे से ब्लेंड करके यहाँ पे समझाया हमको। होप आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत सिंपल यूनिट है लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी भी है कि एट द सेम टाइम कि आप लोगों को वो हिस्ट्री के बारे में तो समझा ही रहा है और हिस्ट्री के अल्टरनेट वर्जन दिखा रहा है, एक रियल वर्जन और एक अल्टरनेट वर्जन जो इन्होंने देखा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।